विधानसभा में बैठे बैठे भूपेश बघेल जानकारी लेवा थे कि कह झन आए कतका झन आए और जैसे जैसे वाला जानकारी मिला थे वैसे वैसे ओकर पसीना तर 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 बुहावा थे। चारों मुड़ा जाम लगे हैं, 2 किलोमीटर तक जाम लगे हैं। हमार नेता मन भी आ नहीं पावत है, अक्का जाम लगे है। रघुवर दास जी आगे है, आधा घंटा निकले हो गए कार्यालय ले। ओम माथुर जी आवत है, डॉक्टर रमन सिंह जी आवत है, जाम में फंस गए हैं। अब भूपेश बघेल के ऊपर नीचे हुआ थे, ऊपर नीचे हुआ थे, ये बात लाज समझे की जरूरत थी। आज के ये विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, हमारे विधानसभा के हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी भी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय राम विचार नेतान जी, आदरणीय सरोज पांडे जी, मंच में विराजमान जम्मू हमार सम्माननीय सांसद मन, विधायक मन, जम्मू पार्टी के हमार वरिष्ठ नेता मन, हमार छत्तीसगढ़ के चारों मुड़ाले आए हुए जम्मू भाई बहनी मन के ये प्रांगण में मैं स्वागत कराता हूं, अभिनंदन कराता हूं, प्रणाम कराता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हमार 70 जिला 35 जिला के बैठे हैं, उकर सबला जबका हितग्राही आए उमल्ला मैं प्रणाम कराता हूं, कर अभिनंदन कराता हूं, स्वागत कराता हूं। आज अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे अब तो ये स्पष्ट है भूपेश बघेल भ्रष्ट है। अरे अब तो ये स्पष्ट है भूपेश बघेल भ्रष्ट है। अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए। अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए। भाई बहनी हो, देश के आजादी ला 75 साल हो गए। अब ये 75 साल में भूपेश बघेल याद कर ले, देश में 55-60 साल कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से और प्रधानमंत्री तोर पार्टी के रही से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकता में कबू गांव गरीब किसान नहीं रहे, कबू गांव गरीब की चिंता नहीं होए। गरीबी हटाओ के नारा देके देश में कई साल राज करी, सरकार बनाई, लेकिन गरीब की चिंता कबू नहीं करी। ये कांग्रेस के इतिहास से गांव गरीब के चिंता कोई करी तो भारतीय जनता पार्टी, और देश में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनी तब गांव गरीब और किसान के चिंता करके काम करे के शुरुआत हुई। याद कर लो, यदि गांव के आज तरक्की हो है तो वो तरक्की के सबले कारण पहले कारण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यदि आज गांव में डामर के सड़क दिखे तो वो देने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी है। आज यदि किसान ला क्रेडिट कार्ड के शुरुआत हुई, कृषि ऋण में यदि ब्याज कम करे के काम हो तो ये करने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी करने वाला है। और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनी, एक गरीब महतारी के बेटा
भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब गांव गरीबों किसान के चिंता करके योजना बना के काम करे की शुरुआत हुई। ये बात आज समझे की जरूरत है। चाहे हर घर में शौचालय निर्माण के मामला हो, चाहे हर घर ला मुफ्त में रसोई गैस के कनेक्शन दे के मामला हो, आयुष्मान भारत के 5 लाख के मुफ्त में इलाज के व्यवस्था करे के मामला हो, किसान सम्मान निधि दे के मामला हो, 6,000 रुपया साल के किसान न दे के मामला हो, नीम कोटेड यूरिया ला के यूरिया के लिए जो मारा मारी होत रही से ओला बंद करे के काम कोई करी से तो वो नरेंद्र मोदी जी करी से, नरेंद्र मोदी जी करी से। ये बात आज समझे की जरूरत है। आज ये राज्य के भूपेश बघेल के सरकार किसान के साथ जो अन्याय और अत्याचार करते, बड़े बड़े ढींग हाँकते, झूठ बोलते, धोखा देने के काम करते, ये बात न समझे की जरूरत है कि आज यदि किसान ला समर्थन मूल्य ज्यादा मिले है, लागत से 1.5 गुना अगर समर्थन मूल्य करे है तो बोला करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी करे है, भारतीय जनता पार्टी करे है। ये बात न समझे की जरूरत है। किसान के छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल दे के बात करने वाला ये भूपेश बघेल ये बात लकावरली बतावत कि वो 2500 रुपया में से 2100 रुपया नरेंद्र मोदी जी के सरकार देते, 2100 रुपया केवल 400 रुपया दे के बड़े बड़े ढिंढोरा और किसान ही तैसी होए के बात करता तो ये किसान ला धोखा दे के काम करत हंसता है। आज यदि तय किसान के साथ अन्याय करे हस, रकबा काटे के काम करे हस, किसान ला महंगा कीमत में खाद खरीदे पर मजबूर करे हस, चौथा किस्त में कटौती करे हस, ये बात को बताए की जरूरत है। यदि किसान के धान खरीदी के केंद्र सरकार 51,000 करोड़ रुपया दे है, तय 11,000 करोड़ रुपया दे के किसान ला बोलता कि मैं तोर पर काम करत हूँ। आज किसान के साथ जो अन्याय और अत्याचार होते, किसान के साथ लूट होते, मैं भूपेश बघेल जी ला कहना चाहता हूँ कि गांव गरीब और किसान के लिए कांग्रेस पार्टी कभी कुछ नहीं करे है। यदि गांव गरीब और किसान के लिए कोई करे है तो वो भारतीय जनता पार्टी करे है, भारतीय जनता पार्टी करे है। मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि मोर किसान भाई ये भूपेश बघेल के ये लूट से, ये धोखा से आप एक बार समझ लो कि आप ला धोखा दे के काम करते है। ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। मैं आप ला भरोसा दिलाता हूं कि 2023 में जब हमारी सरकार बनी, ये सरकार जाने वाला है। मैं किसान भाई मल्ला कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान के रक्षा नरेंद्र मोदी जी होती करत है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपके मान सम्मान, आपके तरक्की के लिए योजना बना के काम हुई। ये मैं आप ला कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना रोज झूठ बोला थे ये भूपेश बघेल, रोज झूठ बोला थे। ओकर नियत नहीं है प्रधानमंत्री आवास दे के। याद कर लो, आजादी के 75 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा आज जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो सपना देखे हैं कि हर गरीब के मकान होना चाहिए, हर गरीब ला पक्का मकान मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना बना के गरीब के सपना साकार करे के योजना नरेंद्र मोदी जी बना है और नरेंद्र मोदी जी के योजना में 3 साल में हमारी सरकार
7,56,000 परिवार ला प्रधानमंत्री आवास दे के काम करे है। लेकिन जब ले भूपेश बघेल के सरकार बने हैं, आज एक भी मकान नहीं बने हैं। आज अत्यंत बड़े संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही अपन हक के लड़ाई लड़े बर आए हैं। आज आंकड़ा के बात करते, सूची के बात करते, सर्वे के बात करते। अरे भूपेश बघेल जी, ये वही सूची है पूरा देश में। वो सूची के आधार में सब राज्य कांग्रेस के सरकार भी प्रधानमंत्री आवास देवत थी। तो सरकार जब रही से 2011 में केंद्र में, तो वही सरकार के सर्वे ओकरे जनगणना है जेकर आधार में ये सूची बने हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं कही कि ये कांग्रेस के बनाए हुए सूची है, वो सूची के आधार में हम कोई योजना नहीं बना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वही सूची के आधार में आज योजना बनाए है। वो योजना में भी सर्वे के बात करत है, जनगणना के बात करत है। न तो जनगणना ला मानस, न तो संविधान ला मानस, अपन मंत्री के कहना ला घलो नहीं मानत। टी.एस. सिंहदेव जी पत्र में का लिखे अपन इस्तीफा देते समय कि 8 लाख गरीब परिवार ला प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पाए। भूपेश बघेल ला बार बार कहे हो कि ओकर पर पैसा दे, लेकिन भूपेश बघेल ते पैसा नहीं देवा था। मैं अपन विभाग ला छोड़ा था, ऐसे कही के अपन विभाग ला छोड़ दे। तो न तो जनगणना ला मानस, न तो अपन मंत्री के कहना ला मानस, तो काकर कहना मानता भूपेश बघेल? एक परिवार के कहना जेकर पर तय गुलाब के पंखुड़ी बिछा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। तो ये मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि ये भूपेश बघेल के सरकार, ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना है तो अपन कुर्सी बचाए पर एक परिवार के सेवा, एक परिवार के चाकरी, वो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री ला चिंता नहीं है। मैं आप लोग भरोसा दिलाता हूं, ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार बनी तो वो सरकार के मुख्यमंत्री आवास में जाए से पहले गरीब के पक्का आवास पर दस्तखत करे के बाद ही मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करी। ये मैं आप लोग कहना चाहत, ये भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के हक के लड़ाई के लिए ये मैदान में तैयार है। मैं आप लोग कहना चाहता, भूपेश बघेल जी ये लटकाना, अटकाना और भटकाना बंद करो। तोर नियत नहीं है तक गरीब से घृणा करता, गरीब से नफरत करता। तोला गरीब के चिंता नहीं है, तोला चिंता है तो एक परिवार की चिंता है, ओकरे सेवा तय करा था। छत्तीसगढ़ की जनता से तो कोई लेना देना नहीं है। आज ये बात तो समझे की जरूरत है कि आज बेरोजगार मन के साथ ठगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से ठगी, किसान से ठगी, दीदी बहनी मन ला धोखा, राज्य के अधिकारी कर्मचारी ला धोखा और युवा मन ला तो बेरोजगारी भत्ता के घोषणा करें। ऐसे नियम बनाए है कि जेन खानदानी बेरोजगार होही वही बेरोजगारी भत्ता मिली। खानदानी बेरोजगार जेकर बाप भी बेरोजगार और बेटा भी बेरोजगार, वही बेरोजगारी भत्ता पाही। कहाँ ले पावे ऐसा आदमी, कहाँ ले पावे? और यदि दो भाई है तो बेरोजगारी भत्ता एक ला मिली तो दूसरा कैसे करी? और ओकरो में ऐसे धोखा दे के काम। आज नौकरी बंद हो गए, युवा परेशान है। आज छत्तीसगढ़ के नौजवान ला नशा के आगोश में फेंके के काम
ते भूपेश बघेल की सरकार करत है। आज तेंदुपत्ता के जो हितग्राही है हमारा आदिवासी भाई बहनी है, ओकर मन के 4 साल के बोनस भी ये भूपेश बघेल खा के बैठे हैं। तो ये आम हर वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार करे के काम ये भूपेश बघेल की सरकार करत है। वादा करे रही से बिजली के बिल हाफ हो, इसका बिजली के बिल हाफ हो गए का? अरे हो इसका जोर से बोलो। बिजली के बिल दुगना हो गए, दुगना। आवाज जब घर में बिजली के बिल आते ना, बिजली के बिल जवैया आते, बिजली बिल हाथ में से धर में और कक्का बिल आए देखबे तो झटाक से करंट मारते, झटाक ले करंट मारते कि अत्यंत भारी बिल आ गए। 3 सवात रही से अब 1000 आए, 4 सवात रही से अब 14 सवात है। तो बिजली के बिल हाथ मारते ना तो भड़ाक ले करंट मारते। मैं आप लोग एक उपाय बता कि ये जो करंट मारा थे भूपेश बघेल है बिजली के बिल ज्यादा देके, ओकर बदला चुकाना है कि नहीं चुकाना है? चुकाना है कि नहीं चुकाना है? मैं एक तरीका बताता हूं, पता भी नहीं चला कौन करंट मारी से। करिया का करिया 2023 में जब मतदान होही और मतदान केंद्र में जाह तो कमल के बटन दबाह तो ऐसा करंट लगी कि वो कुर्सी धड़ाम ले गिरी। करिया जो नहीं करिया, जोर से बताओ, करिया नहीं करिया। और पतो नहीं चले कि कौन मारिश करेंगे, पता चल ही कौन ना। तो भूपेश बघेल जी एक कहावत है, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय भी न होए न प्रीत। विधानसभा ला घेरे पर सब तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। भूपेश बघेल के विधानसभा ला घेरना है, सरकार ला सबक सिखाना है। तो सुन लो, जनहित वचन तूने ना माना, जनहित वचन तूने ना माना, राज धर्म का मोल न जाना। जनहित वचन तूने ना माना, राज धर्म का मोल न जाना। तो हम भी अब आते हैं, तो हम भी अब आते हैं, संकल्प अपना दोहराते हैं। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये अन्यायी अत्याचारी सरकार के खिलाफ ये गरीबों की हक की लड़ाई, ये अधिकार की लड़ाई हम जारी रखेंगे। और एक बार फिर दोहराता हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले आपके आवास के फाइल में दस्तखत करके आपको आवाज देने का काम करेगा, और तभी वो मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। इसी भरोसा और विश्वास के साथ आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब करना है काम।